हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी छोटी छोटी बछड़ियों के पास से। मैं आई थी इन्हें घास देने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से ही ब्लॉग शूट करती हूँ और आप सबको भी इन्हें दिखाती हूँ कि ये कितनी प्यारी प्यारी है। और ये बहुत क्यूट है और बहुत नटखट भी। इन्हें जैसे खोलो या फिर इनको कुछ करो तो इतनी उछलती है कि ये सारे में भाग जाती है। इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मम्मी ने इन्हें बिल्कुल अंदर ही बांध के रखा है ताकि ये भागे ना। और मैंने घास देने आई थी तो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले। ओहो, तो एक है ये देखो 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 कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है। और ये अभी मेरी बेटी से भी छोटी है, ये सिर्फ अभी 7 मंथ की है। और देखने में देखो कितनी बड़ी सी लग रही है कि ना जाने कितनी बड़ी होगी, बिल्कुल 1-2 साल के। और दूसरी है ये ये है मेरी क्यूटी पाई। तो ये अभी सिर्फ 2 मंथ की है। तो मैं घास देने आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको इनसे भी मिलवाती हूँ कि ये मेरे घर के सबसे छोटे छोटे मेंबर है। ओहो हो जूठा लग गया। तो इन्हें मैंने घास दे दिया है और अब जाती हूँ मैं देखती हूँ मेरी बेटी उठ गई है या नहीं, क्योंकि वो सोई हुई थी। तो अगर वो उठ गई तो फिर सबसे पहले मैं उसे नहलाती हूँ और बाकी सब फिर जो भी काम मैं बाद में करूँगी। पहले उसे नहलाती हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो जाती हूँ मैं सबसे पहले मैं वामिका के पास आ चुकी हूँ। देखती हूँ कि वामिका उठ गई या फिर अभी सो गई। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ वामिका सोई है। तो वामिका तो अभी फ़िलहाल सोई है तो मैं चलती हूँ सबसे पहले किचन में, क्योंकि जब तक वामिका उठती है उतनी देर में मैं खाना बना देती हूँ। फिर जैसे ही वामिका उठेगी फिर उसके बाद उसे नहलाऊँगी, उसे खाना खुना सब खिलाऊँगी। तो मैं जाती हूँ पहले किचन में। तो मैं किचन में तो आ चुकी हूँ, अब मैं बनाती हूँ खाना। और तो खाने में मैंने बनाया आज राजमा की दाल चावल। जितनी देर में मेरा खाना बन के तैयार हुआ उतनी देर में वामिका के रोने की आवाज़ भी आ चुकी थी। तो मेरा खाना तो बन चुका है। अब मैं जाती हूँ वामिका के पास और उसे लेके आती हूँ, फिर उसे नहलाती हूँ और उसके बाद फिर खाते हैं हम लोग खाना। अब वामी नहा धो के तैयार हो चुकी थी। तो वामी को नहलाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो एक जगह बैठने का नाम ही नहीं लेती। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे नहलाया, कपड़े पहनाए। और वो कपड़े पहनाते हुए भी ये नहीं है कि शांति से कपड़े पहने, उसे बस भागना होता है या फिर गोदी में रखो तो उसे नीचे उतर के शैतानी करनी होती है। तो जैसे तैसे करके मैंने उसके कपड़े तो पहना दिए। उसके बालों में तेल लगा रही थी पर वामी रुक नहीं रही थी, तो वो बस उतरने को तैयार थी। तो मैंने जैसे तैसे करके उसके बाल बनाए, उसकी चौड़ी बनाई, क्योंकि उसके जो बाल है वो सीधे आँखों में आ जाते हैं, उसे बहुत परेशान करता है। तो मैं उसकी चोटी बना देती हूँ और जो कि थोड़ी देर रहती है फिर खुल जाती है। बाल काफ़ी पतले हैं इसके। तो मैंने इसकी चोटी बनाई और चोटी बनाने के बाद मैंने इसके मुंह पे क्रीम लगाई, थोड़ा सा काला टीका लगाया, क्योंकि काला टीका बच्चों को लगाना चाहिए। तो ये सब करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने वामी के नाखून तो काटे ही नहीं है, जो काफ़ी लंबे लंबे हो रखे थे। काफ़ी दिन से सोच भी रही थी पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सबसे पहले वामी के नाखून काटे, जिसे वामी देख रही थी कि मम्मा कर क्या रही है। तो मैंने इसके नाखून काट दिए थे। इसके हाथों में पैरों में बहुत लंबे लंबे नाखून थे। मैंने वामी के नाखून काटे इसे बैठा के। तो ये था कि वामी भी शांत रह रखी थी और इसने भी नाखून काटने दिए, ज़्यादा परेशान नहीं किया। वरना नींद में काटो तो नींद में भी यही है कि वामी सोती है तो उसे ये नहीं है कि स्थिर होकर सोए। उसे कभी इधर हिलना कभी उधर हिलना, तो दोनों सिचुएशन एक जैसी हो जाती है। उसके नाखून चाहे नींद में काटो या फिर जब वो जगी है तब काटो, वो हिलते दोनों टाइम है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी काट दूँ, वरना दिमाग से निकल जाएगा, फिर रह जाएंगे। क्योंकि इसके नाखून काफ़ी लंबे हो रहे थे, इसने मम्मी के मुंह पे भी सीधे नाखून मारा था इतने ज़्यादा। तो मैंने इसके नाखून काट दिए थे। और नाखून काटने के बाद अब
मैं दादा को बुलाती हूँ और हम लोग खाते हैं खाना। खाना खाने के बाद मैं और वामी चले गए थे थोड़ी देर सोने। फिर सो के उठने के बाद मैंने सबके लिए बनाई चाय। तो मैंने मम्मी ने दादा ने हम तीनों ने बैठ के चाय पी। पापा तो आए नहीं थे। और चाय पीने के बाद अब हम करते हैं रात के खाने की तैयारी। तो इसके लिए मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, आटा लगा देती हूँ, तब तक मम्मी आ जाएगी। तो आज हम बना रहे थे लिंगुड़े की सब्ज़ी और रोटी। उसके लिए मैंने आटा लगा दिया था, सब्ज़ी काट दी थी। मम्मी आ गई थी तो मम्मी ने आग जलाई क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा था। तो मम्मी ने चूल्हे पे ही खाना बनाया और साथ साथ हम सब ने आग भी सेकी। अब हम लोग खाते हैं खाना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।